सबसे पहले आप सभी बड़ों को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को ढेर सारा प्यार। मैं दीक्षा अजय बोरा भरकटिया पिथौरागढ़ से स्वागत करती हूँ आपका अपने YouTube चैनल स्वेटर ब्लॉग्स में। आई होप आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, नए दिन से नए व्लॉग की शुरुआत करते हैं और आज के व्लॉग की शुरुआत मेरी हो रही है सुबह के 10:30 बजे से। फिलहाल हमारा सुबह का सारा काम हो चुका है, ब्रेकफास्ट भी हो गया है हमारा और मैं तैयार हो गई हूँ मार्केट जाने के लिए। और मम्मी और मैं जा रहे हैं फिर से आज मार्केट, क्योंकि पहले दिन हमारी करवा चौथ की आधी शॉपिंग हुई थी, क्योंकि मुझे साड़ी लेनी थी और फिर 1 तारीख को पहननी थी, तभी उसको सिलवाने के लिए देना था ना जल्दी जल्दी। फिर यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ लग जाती है दुकानों में, टेलर की दुकानों में, तभी तो ब्लाउज व्लाउज तो आज सिल भी गया होगा, शायद मार्केट से ले भी आ जाएंगे, सूट भी सिल गई होगी मेरी। और आज मैं जा रही हूँ अपनी थोड़ी बहुत जो पूजा का सामान था करवा चौथ का वो लेने के लिए, और बाकी मम्मी के लिए और अपनी सासू माँ दोनों के लिए सूट लेने के लिए, क्योंकि मम्मी सूट सही है ना, सूट पहनना सही है अभी, क्योंकि साड़ी तो ज्यादातर पहनते नहीं है, तभी उनके लिए सूट ही लेके जा रही हूँ। और सासू माँ के लिए भी सूट, क्योंकि सासू माँ अगर कोई नई साड़ी लेती है ना फिर वो मुझे ही दे देती है, तो इससे अच्छा ऐसा है कि उनके लिए सूट ही ले लूंगी ताकि वो मुझे ना दे वापस, तभी दोनों के लिए सूट ले लेते हैं। और नीचे जाती हूँ, मम्मी भी तैयार हो गई होंगी, तो नीचे जाके मिलाते हैं आपको मम्मी से। अमित भी आज कहीं जाने वाले हैं, तो पापा जी रहने वाले हैं घर में। और आज का मौसम भी काफी ज्यादा अच्छा हो रहा है, बिल्कुल खुला हुआ मौसम है, धूप निकली हुई है अच्छी से। सुबह काफी ज्यादा ठंड होती है आजकल, लेकिन अभी मौसम सही हो गया है। आज घर में पापा जी रहेंगे अकेले। मैंने दोनों सास बहू को आज भगा दिया है। तुम शॉपिंग करने जाओ। और मम्मी भी हो गई है तैयार, मम्मी मेरा वेट कर रही थी कब से। चलो चलो दिल्ली। अमित चले गए, दिल्ली जा रहे हैं हम शॉपिंग करने। बिल्कुल। तो मम्मी और मैं निकल गए हैं और पापा जी हमको गेट से भगाने के आ गए। बाय बाय। हाँ, आज पापा जी बनाएंगे खाना और हम दोनों सास बहू निकले घूमने के लिए। तो मम्मी और मैं पहुंच गए हैं मार्केट और अभी एक ही दुकान छान वाली है। मेरा ब्लाउज भी नहीं सिला है, तो ढूंढते हैं थोड़ा सूट वूट अच्छी, फिर उसके बाद मिलते हैं आपको आगे। अरे हम दोनों मम्मी की शॉपिंग मैंने कर दी है और अब हम जा रहे हैं सोनार की दुकान में कान के डिजाइन देखने के लिए। तो जाते हैं वहां, फिर आपको भी दिखाते हैं डिजाइन वगैरह। 75,500। तो मेरी गोल्ड की शॉपिंग भी हो गई है इस बार की, और पिछली बार की तनख्वाह गई पूरी मेरी। और मैंने गोल्ड मतलब वो बना रखे हैं, सोने के टॉप्स बनाए, और मम्मी के लिए और अपनी मम्मी के लिए दोनों के लिए सूट भी ले ली है। बाकी अब सूट की सिलाई विलाई देनी है। तो यहाँ पे मैं अपनी सूट लेने के लिए आ रही हूँ, और मम्मी जो मैंने सूट मम्मी के लिए ली है ना ये वाली, तो ये वाली सूट भी मम्मी यहीं पे सिलाने के लिए दे रही है आज पहली बार। मैं तो हमेशा यहीं सिलाती हूँ, कविता टेलर के यहाँ पे ये वाले अंकल सिलते हैं ये वाली। सारी शॉपिंग वगैरह करके हम पहुंच गए घर, और पापा जी ने खाना बनाया था तो खाना भी खा लिया है। अब मैं आपको जितनी भी शॉपिंग करती है सब कुछ दिखाऊंगी। और मेरा जो अकाउंट है ना, बैंक अकाउंट है, पूरा ब्लैंक हो चुका है, क्योंकि काफी ज्यादा मतलब 30-40 हजार रुपए मेरे इसी महीने खर्च हो गए हैं पूरे, क्योंकि मैंने आज गोल्ड इयररिंग ली थी, वो भी दिखाऊंगी आपको, और कितने का बना ये भी दिखाऊंगी। तो फटाफट से कपड़े चेंज करते हैं, उसके बाद दिखाता आपको सारी चीजें। आज मैं टेलर की शॉप से अपनी ये वाली सूट भी लेके आ गई हूँ, ब्लू कलर की थी जो, ऐसी इसमें नीचे पे कढ़ाई भी है ये वाली, आगे साइड भी और पीछे साइड भी यही कढ़ाई है। और ये मेरी थी 1300 के सूट, ये भी मैंने खुद ली थी अपने पैसों से। और दूसरा मैंने साड़ी के लिए ना चूड़ा ले लिया, वाला चूड़ा अब लेट पहुंचेगा, जो मेरे पति ले रहे हैं मेरे लिए, वो चूड़ा लेट पहुंचेगा। तो मैंने सोचा कि जब मैं मार्केट गई हूँ तो करवा चौथ के लिए एक छोटा सा चूड़ा ले लेते। चूड़ा क्या मतलब कड़े टाइप के हैं, चूड़ा टाइप का ही है ये रहे, क्योंकि पिंक साड़ी है तो पिंक कलर के ये 150 रुपए के मिले मुझे यहाँ। और
मेरी जो साड़ी है उसका ब्लाउज दिखाती हूँ आपको। काफी ज्यादा प्यारा है ब्लाउज। ये रहा इसका ब्लाउज। आगे से ऐसा है और पीछे से इसकी पूरी फुल कढ़ाई है पीछे से। बहुत टाइम से ना साड़ी सोच रही थी कि ऐसी लूंगी जिसमें ब्लाउज में फुल कढ़ाई हो और जो साड़ी होगी उसकी बॉर्डर ही बॉर्डर में कढ़ाई होगी। तो फाइनली मुझे वो साड़ी मिल गई थी और ये रही। अब मैं इसको करवा चौथ के दिन पहनूंगी। और साड़ी तो आपने पहले भी देखी थी। सासू माँ वाली सूट आपने देख ली कि मैंने उनको कैसे सूट दी थी। और अब मैं अपनी मम्मी वाली सूट दिखाती हूँ। सासू माँ ने तो अपनी सूट वहीं दे दी तो वो वहीं रह गई और उसका दुपट्टा भी वहीं दिया था। और ये ली मैंने अपनी मम्मी के लिए सूट। इसका जो कलर है ना, मैं उस दिन अपने लिए ढूंढ रही थी कि मुझे मिलेगा मिलेगा। फिर मैंने ब्लू कलर के, मेरे पे कोई भी सूट नहीं थी शादी के बाद, ब्लू कलर कभी भी लिया नहीं था मैंने। तो 6 महीने बाद मैंने ये लिया है ब्लू कलर अपने शादी के बाद सूट का। फिर मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया ये वाला। वैसे देख रहे ना मेरे पे बहुत ज्यादा है, सूट भी है, नायरा सूट भी है, साड़ी भी है, पर लेकिन मैंने सोची थी गर्म सूट भी बनाऊंगी। फिर मैंने मम्मी के लिए ली, अपनी मम्मी के लिए। और जो मेरी यहाँ वाली मम्मी है उनकी तो दे दी थी। उनकी थी उनकी कैसे कलर की थी, पिंक कलर की थी, कुछ बोलते हैं उसको, गाजरी कलर, गाजरी कलर की लिए उनके लिए। दोनों की सूट मेरे को पड़ी थी 2600 की। 2600 के दोनों की सूट। इसी में दुपट्टा अंदर से, इसी में पैंट है, ऐसे टाइप की दुपट्टा है इसमें भी, ऐसे टाइप की ये सूट भी। और अपनी लाइफ में आज मैंने पहली बार अपने पैसे से लिए हैं अपने लिए गोल्ड के इयररिंग। ये रहे। मेरे पे ना थोड़ा रुपए कम पड़ गए थे क्योंकि 26,000 के मैंने ये लिए। और फिर मम्मी लोगों के लिए शॉपिंग करी। अपनी करवा चौथ की शॉपिंग तो अपने पति के पैसों से करी थी। 3,000 रुपए लग गए थे करवा चौथ के सिर्फ अपनी अपनी शॉपिंग में। फिर बाकी वो 3,000 रुपए खत्म हो गए थे सिलाई विलाई सूट की, ये सब मतलब ब्लाउज की, ये सब में। फिर मेरे पास ना उनके दिए हुए पैसे तो बचे नहीं थे, मेरे पास सिर्फ मेरे पैसे बचे थे। इस बार मैंने बोला था 22 से 25 के बीच में आई थी तनख्वाह। तो इस बार की सैलरी में तो कान के बने नहीं। पिछले बार के थोड़े पैसे जोड़ के ये और अपने लिए ये वाली सूट और अपनी सासू माँ के लिए और अपनी मम्मी के लिए मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ। इसमें ना नीचे से लटकन भी थे। वो लटकन 10,000 के बन रहे थे। तो मतलब मेरे पास थे तो सही 5-6 हजार ही रुपए थे और 4-5 हजार रुपए कम पड़ रहे थे। लेकिन अब मैं सोची हूँ कि जब मेरी दूसरी तनख्वाह आएगी तो उसमें अब इसके नीचे से लटकन बना दूंगी। ये रहे, लटकन बनाऊंगी सोचा है मैंने। क्योंकि मैंने ना सूट में पहनने के लिए तो मेरे पे ये वाले कान के जो मैं डेली यूज करती हूँ, और ये मैंने साड़ी के लिए ले रखे हैं। साड़ी के लिए एक वो बड़े वाले हैं ना भारी, तो वो मतलब अच्छे, मतलब मेरे को अच्छे नहीं लगते हैं पहनने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा भारी हो जाते हैं और कान पूरे ना लटक से जाते हैं। और मेरे कान खल्ली हुए हैं, पतले से है ना कान, तो तभी मैंने ये वाले बनाए। और लाइफ में पहली बार गोल्ड की शॉपिंग अपने पैसों से। आज तक जितना भी मेरे पास गोल्ड है ना, सब मेरी फैमिली में से किसी ना किसी ने लिया है, मायके में और ससुराल में। लेकिन ये मेरी पहली सोने की शॉपिंग है अपने पैसों से। और मम्मी भी बहुत खुश हो रही थी क्योंकि मम्मी कह रही थी मतलब होता है ना ऐसा, अगर मैं नहीं कमाती तो ये अगर मेरे को शौक लगती है कान वान के बनाने की, मेरे पति को या मेरे ससुराल वालों को ही बनाना पड़ता है कान के। तो मेरी सासू माँ मुझे कह रही थी कि अपनी मेहनत का तूने पहली बार कुछ बनाया है, मतलब इतनी बड़ी चीज, क्योंकि छोटी मोटी चीज तो मैं लेती ही रहती हूँ, आज मैंने बहुत बड़ी चीज ली है। मुझे ना खुशी भी हो रही है कि मैंने अपने कान के ले लिया अपने पैसों से। लेकिन एक चीज का गम भी हो रहा है कि मेरा जो अकाउंट है वो पूरा मतलब बैलेंस खत्म हो गया, उसमें थोड़े बचे, अब 2-3 हजार रुपये बच रखे हैं। तो मैंने जितना ये सब खर्च कर रखा है ना, उसको मुझे फिर से वापस अपने अकाउंट में लाना है। तो उसके लिए मुझे बहुत सारी मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे पता है वो तो। लेकिन अब थोड़े दिन बचे हैं इस वाले महीने के, फिर अगले महीने बहुत ज्यादा मेहनत करूंगी और जितने भी मैंने खर्चा कर रखा है ना, सारी भरपाई वापस होगी। ये रहे। अच्छा ठीक है। गोल्ड इयररिंग लेने के साथ साथ आज मेरी करवा चौथ की शॉपिंग भी पूरी हो गई है। जितना भी पूजा का सामान होता है ना, वो सारा ले लिया है। एक ही नारियल नहीं ले रखा है अभी, नारियल यहीं भरकट्टा से ही लूंगी। और सींक नहीं ले रखा है क्योंकि सीख ना गाड़ी में रास्ते में आते टाइम और मार्केट में बहुत ज्यादा भीड़ थी तो वो टूट जाता है, ऐसे कोई बहुत लंबा होता है ना वो सीख, तभी लिया नहीं, यहीं से भरकट्टा से ही लूंगी वो। सो गाइज यही थी मेरी आज की पूरी शॉपिंग।
और इस मंथ में मैंने 35,000 या 36,000 तक खर्च कर दिए होंगे। और अब अगले महीने का इंतजार है। इसके जो नीचे के लटकन है ना वो बनाने का। वो लटकन भी मैं आपको यहाँ पे साइड में दिखा देती हूँ। वैसे आपको अच्छे नहीं लग रहे होंगे देखने में, लेकिन इसके साथ ज्वाइंट करके जब मैंने पहने ना काफी ज्यादा अच्छे लग रहे थे। लेकिन 10,000 के मतलब 10,000 रुपये कम पड़ने के चक्कर से मैं वो ले नहीं पाई। कोई बात नहीं, अगले महीने लेंगे। अब मैं फटाफट से कपड़े वगैरह चेंज करती हूँ और उसके बाद मिलती हूँ आपसे। और ना जो मेरी करवा चौथ की थाल है वो मैंने पहले ऑनलाइन मंगाई थी, लेकिन वो ऑनलाइन अजीब सा फिर मैंने वापस करा दी। फिर मैंने यहीं से ली और वो भी मुझे ना सिर्फ 150 रुपए की पड़ी। और उसमें जो पूजा वूजा का सामान होता है वो मिला के 250 रुपए का पड़ गया था मुझे। और एपड़ वाली जो नाम वाली थाली होती है ना वो मैंने इसलिए नहीं मंगाई क्योंकि मैं आजकल खुद से मेहंदी का डिजाइन बनाना सीख रही हूँ। जैसे हम नॉर्मल मेहंदी का डिजाइन बनाते हैं तो वैसे ही एपड़ भी बनाया जाता है। तो मैंने सोचा है कोई बात नहीं, इस वाले करवा चौथ में ना सही लेकिन मैं खुद की मेहनत से वो बनाऊंगी। और उसमें सिर्फ यही तो है पेंट करना, और व्हाइट कलर से, ग्रीन कलर से और येलो कलर से बनाते हैं लोग, तो उससे पेंट करना मैं खुद ही सीखूंगी अगले करवा चौथ में। क्योंकि अभी यही वाली थाली है, फिर इसी का वो निकालूंगी ना जो उसके ऊपर से वो सजावट की चीजें लगी हुई हैं वो निकालूंगी, उसी में पूरा बनाऊंगी सोचा है मैंने। तो कपड़े चेंज करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे सीधे शाम को। मेहंदी डिजाइन प्रैक्टिस भी मेरी हो गई थी। उसके बाद मैंने खाना वगैरह बनाया रात का, और रात का खाना भी हमारा हो चुका है। यही था मेरा आज का व्लॉग। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड प्लीज बेल आइकन भी प्रेस कर देना ताकि जो मेरी नई नई वीडियो आते रहे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मैं दीक्षा मिलती हूँ आपको एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने घरों में सुरक्षित रहिए। जय देवभूमि उत्तराखंड। बाय बाय।